पीटीआई से मुज़ाकरात पर पीडीएम इख्तिलाफात का शिकार, बिलावल भुट्टो का मुज़ाकरात पर इसरार, जेयूआई का साफ इनकार, हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एमक्यूएम, बीएनपी और खालिद मक्सी समेत कई रहनुमा बिलावल के मुज़ाकरात के मौक़िफ़ की हामी। जेयूआई ने मौक़िफ़ अपनाया, इमरान खान कोई सियासी कुव्वत नहीं। शाहजैन बुगटी ने कहा मुज़ाकरात के मुखालिफ नहीं, लेकिन इमरान खान पर भरोसा नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा मुज़ाकरात ना करना गैर जमहूरी और गैर सियासी तर्ज अमल है। इजलास में डायलॉग पर इत्तफाक राय ना हो सका। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तरदीद, कहती हैं इत्तेहादी जमातों के इजलास पर क़यास आराइयां गलत हैं। पंजाब इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इंतखाबात एक ही वक्त कराने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख ज़मीनी हक़ाइक़ मद्देनज़र रखते हुए दी थी। एक ही वक्त इलेक्शन का रास्ता ना अपनाया गया तो मुल्क में अनारकी फैलेगी। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे मुख्तलिफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। मराहिल में इलेक्शन से तशद्दुद के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अदालत मराहिल में इंतखाबात का हुक्म देती है तो भी पंजाब के लिए 6 माह की मुद्दत दरकार है। वजारत दिफा, वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी अपनी अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। स्टेट बैंक की रिपोर्ट में रकम मुंतकिल ना करने की वजूहात शामिल। यकम अप्रैल वाला जो सबमिशन हमने की थी, ये उसी का एक कंटिन्यूशन है जो कल ब्रीफिंग हुई है। सेक्रेटरी डिफेंस और उनके साथ कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स थे जो सिक्योरिटी के ऊपर डिटेल ब्रीफिंग दे सकते थे और उन्होंने दी। अस्करी हुकाम ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर जजिस को ब्रीफिंग दी। जजिस को बता दिया सिक्योरिटी एहलकारों की बार बार नकलो हरकत मुमकिन नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, बोले इदारे आमने सामने हैं, इस वक्त आईनी डायलॉग है, डेडलॉक है। सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी का बराह रास्त हुक्म दिया तो इस वक्त देखेंगे। मुज़ाकरात का एजेंडा और मकासद पहले से तय होने चाहिए। वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 4 अप्रैल का हुक्म वापस लेने की अपील। वजारत दिफा ने सरबमोहर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम की सुप्रीम कोर्ट आमद। पंजाब केपी में इलेक्शन केस की समाअत करने वाले बेंच को सिक्योरिटी पर चीफ जस्टिस के चैम्बर में ब्रीफिंग दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज होने वाली ब्रीफिंग 2.5 घंटे से ज़ायद जारी रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की। अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं, ये नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये दुनिया में कभी इस तरह की बात नहीं। जो कानून अभी बना नहीं उस पर 3 रुकनी बेंच बनाकर हुक्म इम्तना दे दिया गया। अनोखे फैसले से आइन और अदल को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, कहा जो हो रहा है ऐसा पहले कभी दुनिया में नहीं हुआ। बार काउंसलर्स ने भी कहा यह फैसला गलत और इंसाफ के तकाजों के बरक्स है। बोले इत्तेहादी हुकूमत ने 1 साल बहरानों का मुकाबला किया, कोशिश कर रहे हैं कि इस सफर को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। IMF की आखिरी शर्त थी कि दोस्त मुल्कों से पैसे जमा करें। सिपा सलार ने इस सिलसिले में बेपनाह काविशें की जो बयान नहीं कर सकता। वजीर खजाना इसहाक डार ने अपनी नींदें हराम की। यहां तो कोई आइन पर नहीं चल रहा। इनकी बातों से लग रहा है कि ये हमला करेंगे। हम आपके पास लाएं तो किधर जाएं? इमरान खान का अदालत में बयान। कहा इस्लामाबाद जाते ही मेरे घर पर हमला किया क्या? मैंने तो घर में ही रहना है और कहां जाना है। हमारा फोकस इंतखाबात है, इसीलिए हम इंतशार नहीं चाहते। पैसे ना देकर और सिक्योरिटी फराम ना करके इंतशार तो ये फैला रहे हैं। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बोले वोट का हक नहीं दिया जाता तो मतलब आप आइन को नहीं मानते। इसका मतलब आप मनपसंद
आईनी शिकों को तस्लीम करते हैं, फिर ताकत पर फैसला करेगा किस शिक को मानना है, किसको नहीं। ऐसी पार्लियामान जो वोट का हक छीनने की करारदाद मंजूर करे, उसका हर रुकन अवाम का मुजरिम है। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, अगर शहबाज शरीफ और उनके बेटों के मुकदमे खत्म न किए जाते तो 24 अरब की रकम खजाने में आती, जो दोनों सूबों में इंतखाबात के कुल खर्चे से भी ज्यादा है। ये इनकी करप्शन का सिर्फ छोटा सा रुख है। असल पैसे लंदन और कहां कहां जा चुके हैं। यौम स्याह मनाने की हुकूमती वकला की अपील बुरी तरह नाकाम हो गई। वकला ने एक बार फिर इनका मुंह काला करके यौम स्याह मनाया। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक इलेक्शन हो, मरकज में भी निगरान हुकूमत कायम हो और सूबों में भी निगरान हुकूमत कायम हो जाए। तमाम इदारे बंद गली में दाखिल हो चुके। एक ही रोज शफाफ इंतखाबात तमाम मसाइल का हल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा कराने के लिए तमाम स्टेक होल्डर से राब्ते शुरू कर दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान से मुलाकात करके माहौल साजगार बनाने की कोशिश की। पीटीआई और पीटीएम मौजूदा हालात की बराह रास्त जिम्मेदार हैं। हुकूमती हामी वकीलों का सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ यौम स्याह नाकाम। मुल्क भर में अदालतें खुली, वकील पेश हुए, मुकदमों की समातें हुई। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान भी लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। पाकिस्तान बार काउंसिल के 7 अरकान ने भी यौम स्याह की मजम्मत की। एलामिया जारी किया कि यौम स्याह अक़लियती फैसला है जिसको वकला ने मुस्तरद किया। यौम स्याह को आइन की बालादस्ती, अदलिया की आज़ादी पर हमला तस्वुर करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर चौधरी इश्तियाक ने कहा, वकला तंजीमें आइन की बालादस्ती के लिए काम करती हैं, किसी की बी टीम के तौर पर नहीं। पंजाब की निगरां हुकूमत गैर आईनी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया, आप कह रहे हैं नहीं होने देंगे। एतजाज हसन कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सना, आजम नजीर तारड़ और शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट तलब करे। फैसला मौजूद है, जो नहीं मानेगा 5 साल के लिए नाअहल होगा। आइंदा इलेक्शन नवाज शरीफ के बगैर हुए तो पाकिस्तान में एक खूनी लकीर खींच दी जाएगी जो दोबारा मिटाने से भी मिट नहीं सकेगी। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की धमकी। कहते हैं नून लीग की क़यादत को बाहर रखकर इलेक्शन होते रहे, आरटीएस बंद होता रहा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। ईद की छुट्टी में इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। 2 मई तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत करने से रोक दिया। जमान पार्क मुमकिन ऑपरेशन 140 मुकदमों और इंक्वायरीज में तलबी के नोटिस पर फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता। आइंदा समाअत तक साइल से कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के 8 मुकदमात में अमूरी जमानत में 3 मई तक तौसीह कर दी। हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान को गैर मामूली रिलीफ दिया कि कोई गलत मिसाल कायम ना हो। 3 मई को पेश न हुई तो अमूरी जमानत मंसूख कर दी जाएगी। इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क पर नया बुलेट प्रूफ गेट पहुंचा दिया गया। पहला गेट पुलिस ऑपरेशन के दौरान क्रेन के जरिए तोड़ दिया गया था। महंगाई के साए तले खरीदार बाजार चले। ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट्स में गहमा गहमी। ईद है, सब कुछ खरीदूंगी, खवातीन की फरमाइश। हमें भी सब कुछ नया चाहिए, बच्चों का इसरार। मर्द हजरात की खरीदारी में हाथ हल्का रखने की दरख्वास्त। खरीदारों और दुकानदारों में कीमतों पर तकरार। कपड़े, जूते, ज्वेलरी खरीद कर पेट पूजा भी जरूरी।
फूड सेंटर्स पर ग्राहकों की आमद का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी कुछ भी कर ले, कराची का मेयर हमारा बनेगा। पीपल्स पार्टी जिद छोड़े, तहरीक इंसाफ भी कराची की खातिर हमारा साथ दे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं, सारी लड़ाइयां अपनी जगह लेकिन इत्तफाक राय पैदा करें। मसाइल को हल करना एडमिनिस्ट्रेटर्स की बस की बात नहीं। कराची के मसाइल वही हल कर सकता है जिससे अवामी मैंडेट हासिल हो। कराची के शहरी हर चीज पर टैक्स देते हैं, हुक्मरान उस पर अयाशी करते हैं। साकिब निसार गरीब को इंसाफ के लिए नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साबिक चीफ जस्टिस पर फिर तनकीद। कहा, साकिब निसार शेख रशीद के एजेंट बनकर हल्के में गए। PKLI में मुफ्त पेबंदकारी का इंतजाम किया गया था। गुज़िश्ता हुकूमत ने इस अस्पताल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। साकिब निसार अपने भाई को PKLI में लगाना चाहते थे। वो डॉक्टर सईद को अदालत बुलाकर बेइज्जत करते थे। आइन का हलफ उठाने वाले वज़ीर-ए-आज़म को झूठ बोलना जेब नहीं देता। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वज़ीर-ए-आज़म के इल्जामात की तरदीद कर दी। कहा, शहबाज शरीफ नाकामियां छुपाने के लिए सारा मलबा अदलिया पर ना डालें। इल्जाम लगाने से पहले शहबाज शरीफ को गिरेबान में झांकना चाहिए। हक़ाइक़ के बरक्स है कि भाई को PKLI में लगाना चाहता था। डैम फंड की रकम से मुताल्लिक बताया, लोगों ने डैम के लिए 10 अरब रुपए दिए जो महफूज हाथों में हैं। रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच भी बनाया था। बेंच ने रकम को इन्वेस्ट कर दिया था जो बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई। डैम फंड पर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, जब डैम फंड जमा हो रहा था तब क्यों एतराज नहीं किया। स्टेट बैंक को कोई एतराज होता तो अकाउंट ही ना खुलता। सुप्रीम कोर्ट भी एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आप या तो कहें कि वो पैसा अपने घरों में लगा रही हैं। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, ऐसे फंड्स जमा करना सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार नहीं। IMF को मजीद 3 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग के लिए प्लान दे दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB कमर्शियल बैंकों से 1 अरब डॉलर कर्ज मिलेगा। पहले मुआहिदा या मजीद 3 अरब डॉलर की जमानतें। कर्ज प्लान पर IMF की जानिब से रिस्पॉन्स मिलने का इंतजार। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों के बाद दरिया बिखर गए। स्वात में तबाही, आबी रेला कई पुल बहा ले गया। दरिया स्वात के मुतवाजी ओल्ड बहरैन मार्केट में पानी जमा। मुतासा इलाके में इमारतें खाली करा ली गईं। पाक फौज की रेस्क्यू टीमें सिविल इंतजामिया की मदद में मसरूफ। गिलगित में भी दरिया में तूफानी, राब्ता पुलों को नुकसान। बादल बरसते हुए पंजाब और सिंध तक पहुंच गए। सादकाबाद, सखर, घोटकी, जैकबाबाद और लाड़काना में हवाओं के झक्कड़ चले। बादल भी जमकर बरसे, जल थल एक हो गया। तूफान और आसमानी बिजली गिरने के बायस कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। तोरखम पर मुतअद्दिद माल बरदार गाड़ियां और कंटेनर्स मलबे तले दब गए। आग लगने से 5 कंटेनर्स जल गए। 3 अफराद जाँ बहक। पाक फौज की टीमों का बर्क रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन 12 अफराद को बचा लिया। शाहराह कराकरम मुतअद्दिद मकामात पर बंद। कोहिस्तान के अछार नाला, कोजा बांडा समेत मुतअद्दिद जगहों पर लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम पर सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। महसूर अफराद में बुजुर्ग, बीमार, बच्चे और खवातीन भी शामिल। गिलगित बल्तिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से जमीनी राबता मनकर। स्वात में पुलिस एहलकार ने जान पर खेलकर बूढ़े शहरी की जान बचा ली। ज़ईफुल उमर शहरी कालाकोट घोड़ में पानी के तेज बहाव में फंस गए। पुलिस एहलकार जान की परवाह के बगैर पानी में उतर गया। ज़ईफुल उमर शख्स को बचा लिया। सुबह सिंध में पाकिस्तान आर्मी के ज़ेरे इंतजाम मयारी तालीम की फराहमी। आर्मी मॉडल स्कूल्स मुल्क भर में और खुसूसन सिंध में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद, मिट्टी, नंगर पारकर,
गुलारची, ठट्टा, सहवन, दादू में जदीद स्कूल तामीर किए गए। 3800 तलबा ज़ेर तालीम, हॉस्टल की सहूलियात, खेल के मैदान मौजूद। तलबा के वालिदैन मयार तालीम और सहूलियात से मुतमईन। कराची चिड़ियाघर में ज़ेर इलाज नूरजहां की हालत तशवीशनाक। हथनी के जंगले को ICU में तब्दील कर दिया गया। हथनी के लिए पंखे और तिब्बी इमदाद का खुसूसी इंतजाम। हुकाम कहते हैं हर मुमकिन कोशिश है कि हथनी की सेहत का प्रोटोकॉल बरकरार रखा जा सके। और क्रिकेट का जुनून लाहौर से पिंडी पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों की इस्लामाबाद आमद। T20 सीरीज के बाकी 2 मैचेस की मेजबानी पिंडी स्टेडियम करेगा। चौथा T20 इंटरनेशनल जुमेरात को खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल। इब्तदाई 2 वनडे मैच भी पिंडी में खेले जाएंगे।